हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो सुबह सुबह मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है गाइस। तो सुबह का जो मेरा काम होता है सारा वो निबट गया है, झाड़ू पोंछा। क्योंकि झाड़ू पोंछा करूँ सुबह को तो बहुत काम हो जाता है, सुबह को टाइम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ झाड़ू पोंछा करूँ, फिर उसके बाद में नहाओ। तो नहा कर मैं आ गई हूँ। तो यहाँ कर रही हूँ पूजा। तो सबसे पहले मैं अंदर करूँगी पूजा, फिर उसके बाद में करूँगी बाहर में। तो अंदर क्यों आज रविवार है तो बाहर भी पूजा करूँगी मैं। कि रविवार को हमारे यहाँ मतलब उनकी जहर बाबा की पूजा होती है। तो चिरागी तो हर दिन होती है, रोज़ होती है शाम सुबह। लेकिन रविवार को मतलब उससे कंडी से होती है, अग्यारी होती है ऐसी कंडी की। कंडी से पूजा होती है। ये उपले क्या होते हैं उसे जलाकर तो मैं गैस पे उनके लिए कंडी को सुलगा लेती हूँ। फिर उसके बाद में करती हूँ पूजा के, चूल्हा वगैरह जलाती नहीं हूँ। तो गैस पे ही कंडी जला लेती हूँ। तो फिर उसी से बाहर कर देती हूँ पूजा कंडी जला कर मैं। क्यों वैसे तो चूल्हा वूल्हा जलाओ तो कंडी उसी में सुलग जाती है, लेकिन चूल्हा वगैरह जलता नहीं है। तो इसलिए गैस पे ही जलाती हूँ मैं कंडी। तो फिर पूजा करती हूँ बाहर में। तो पहले अंदर करी है मैंने पूजा, फिर उसके बाद में बाहर करूँगी मैं। तो क्या है, पूजा रविवार को तो करती हूँ पूजा मैं। कि वैसे और दिन करूँ या नहीं करूँ तो रविवार को रोज़ हर रविवार को करती हूँ पूजा मैं। और वैसे तो रोज़ होती है पूजा शाम सुबह, लेकिन जोत जलती है, अग्यारी होती है कंडी की, ये रविवार को ही होती है। तो जिनके घरों में जैसे मतलब पूजते होंगे जहर बाबा तो उन्हें पता होगी, और जिनके घर नहीं पूजते हैं तो उन्हें नहीं मालूम होगी। क्यों सब जगह अलग अलग रिवाज होता है, रीति रिवाज कहीं किसी तरह होते हैं, कहीं किसी तरह होती है पूजा। तो सब जगह के अलग अलग होती हैं गाइस। तो हमारे यहाँ ऐसी होती है पूजा, कंडी से होती है और लौंगे वगैरह से। तो लौंगे रख लेती हैं और बतासे हैं, मीठे वाले बतासे आते हैं, तो उन्हीं से होती है पूजा। तो मैं प्रसाद वगैरह मंगाती हूँ हर रविवार को। तो जैसा तुम्हारा वो हो, 5 का या 10 का, जितना का तुम इच्छा हो तुम्हारी उतना मंगा सकते हैं। तो मैं जैसे मेरी होती है कि मैं हर रविवार को करती हूँ, तो कभी 10 रुपये का कभी 5 रुपये का मंगा लेती हूँ। तो लौंगे भी साथ में चढ़ती हैं। तो इसी तरीके से होती है पूजा हमारे यहाँ। तो पूजा वूजा करने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी मैं चाय। तो अभी तो बच्चों से बोल रही थी सचिन से कि चाय बना ले, तो सचिन ने सुनी नहीं। सचिन बोल रहा था कि मम्मी आप बना लो। तो फिर पूजा करने के बाद में फिर मैंने चाय बनाई थी। तो चाय वगैरह पीने के बाद में तो क्यों पूजा करो तो काफ़ी टाइम हो जाता है पूजा करते करते। कि दोनों जगह पूजा करूँ, यहाँ भी करूँ तो थोड़ा बहुत तो टाइम हो ही जाता है। और अकेले काम करने वाली हूँ तो थोड़ी बहुत टाइम तो हो ही जाता है कि सारा काम करूँ अकेले। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सुबह में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है काम की। तो यहाँ लाइट आ गई थी तो कपड़े डाल दिए हैं मशीन में। तो उसके बाद में फिर खाना चाय पीने के बाद में मैंने फिर कपड़े डाल दिए थे, लाइट आ गई थी। तो यहाँ कपड़े भी धुलते रहेंगे और खाना भी बनता रहेगा। तो यहाँ बनाऊँगी मैं दाल अरहर की। तो मैं भगोने में ही दाल बनाती हूँ गैस। तो भगोने की दाल है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, ज़्यादातर भगोने में बनाती हूँ। कभी आप बना कर देखना, भगोने में तो बहुत अच्छी बनती है भगोने में दाल। तो मैंने हल्दी मिर्च डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, और तो ऐसे इसके लिए रख दूँगी बनने के लिए। तो बनती रहेगी धीरे आंच से। तो मैं इसे आंच हल्की कर दूँगी, धीमी इसकी गैस की। तो आराम से बनती रहेगी, नहीं उफनती है, नहीं कुछ निकलती भी नहीं है बाहर को। तो धीरे धीरे बनती रहेगी और बहुत जल्दी भी बन जाती है। दाल बन रही है गैस मेरी, कपड़े भी सूख गए थे। तो मैं जा रही हूँ ऊपर डालने के लिए कपड़े। तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे धुलने के लिए, कि हम रुद्रपुर गए सब जने। तो बच्चों के भी कपड़े थे बहुत सारे धुलने के लिए। तो आज बच्चों के भी कपड़े धुले मैंने, और अपने भी। तो मैंने तो मेरी धोती तो एक ही थी, ज़्यादा नहीं थी मेरी साड़ी। तो मैंने अपनी एक साड़ी थी तो मैंने वो धुल दी थी, कर ली। क्योंकि बच्चों के कपड़े रह गए थे धुलने के लिए। तो कहीं से भी आओ तो तबीयत ही ऐसी हो जाती है, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। बैठे बैठे कहीं जाओ तो थक भी जाओ, और घर का काम धंधा करते रहो तो थोड़ा बहुत शरीर भी ठीक रहता है, तबीयत भी ठीक रहती है। और कहीं गौथल वगैरह में चले जाओ तो, क्यों रात में भी आए थे, बहुत रात हो गई थी। तो पूरी रात ऐसे मतलब आकर घर भी आकर भी नींद नहीं आई थी बहुत टाइम लो। तो करीब 3 बजे जाके आई होगी नींद। फिर उसके बाद में तो जगते रहे रात में। तो ऐसी थोड़ी बहुत तबीयत ऐसी हो गई थी। तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं चल रही है, तो जगने से भी तबीयत और ख़राब हो जाती है। तो इसलिए तो कपड़े मैंने ऊपर, तो बच्चों के भी कपड़े थे, इनके भी रुद्रपुर गए थे तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। तो वो भी सब डाल दिए थे मैंने धुल के आज ही। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो कुछ कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े हो गए थे प्रेस के लिए। तो अंकुर के पापा मतलब करा के लाए प्रेस। तो मैं ज़्यादातर कहीं नहीं भेजती हूँ बाहर।
तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो बाहर करानी पड़ी प्रेस मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ दाल वगैरह बन गई थी, तो अम्मियाँ आ गई थी, हरी अम्मियाँ, तो वो डाली थी मैंने दाल में। तो मैंने अरहर की दाल में अच्छी लगती है हरी अम्मियाँ, तो मैं खटाई भी सुखा कर रख लेती हूँ। तो अब अम्मियाँ चलेंगी तो मैं सुखा कर रख लेती हूँ। तो मुझे दाल में अम्मियाँ बहुत अच्छी लगती है, खटाई वगैरह तो मैं डाल लेती हूँ। तो दाल है मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई खटाई की डाल कर। तो अरहर की दाल में तो हरी अम्मियाँ डालो तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो मैं इसी तरीके से डाल लेती हूँ। तो यहाँ चावल भी बनना है मेरे, दाल भी बन गई थी। तो आटा तो मैंने पहले ही लगा के रख दिया था। तो बनाऊँगी रोटी, इसमें रोटी। तो यहाँ बच्चे भी सब खाएंगे खाना। तो दाल मेरी चुक गई है, तड़का लग गया है दाल में। तो मैंने प्याज का और हींग और मिर्चें कटी हुई डाली थी, लाल मिर्च डालती हूँ मैं काट कर। तो मैं दाल है इसी तरीके से ज़्यादा छौंकती हूँ प्याज वगैरह से और लाल मिर्च से। तो आप कभी ऐसे छौंक कर देखना, अरहर की दाल बहुत अच्छी लगती है खाने में। और मैं ज़्यादातर दाल है इसी तरीके से बनाती हूँ मैं, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। खाना सभी का हो चुका था, तो खाना सभी ने खा लिया था। तो लाई जो मतलब सूख रही थी लाई, तो वही फटकने के लिए थी। तो क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी चल रही है तो मुझ पे फटकी नहीं जाती, तो मैंने ये बुला ली है फटकने के लिए। तो मतलब जो इनके मतलब होगा मैं वो दे दूँगी इनके लिए पैसा वगैरह, इनसे फटकवाई है मैंने, कि मुझसे फटकी नहीं जाती थी, बहुत सारी लाई थी। क्योंकि तबीयत ऐसी चल रही है और ज़्यादा भी तो तबीयत मतलब ठीक भी नहीं हुई थी ज़्यादा, तो फटकती तो और बीमार हो जाती मैं। तो इसलिए मैंने बुला ली थी ये फटकने के लिए। तो ये पास में ही रहती हैं, मतलब गांव की हैं, धुरी गांव है तो उसकी रहती हैं, तो वहीं से बुला ली थी मैंने फटकने के लिए। तो बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे तय बनने के लिए, कि बना आज चादर वगैरह सब धुली थी मैंने, क्योंकि मैंने बताया था बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। तो चादर भी धुली थी हैं, तो सब कपड़ों को मैं रख रही हूँ फोल्ड कर कर। तो यहाँ बच्चों के भी कपड़े थे, मेरे सबके कपड़े थे, तो सब रख रही हूँ उठा कर मैं, क्योंकि पड़े हुए होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि तय बना नहीं मिली थी मुझे, काफ़ी दिन हो गए थे, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे जमा हुए। तो कई दिन से सोच रही थी कपड़े मतलब उठा के रखूँगी तय बना के, लेकिन रख नहीं मिले थे मुझे। तो यहाँ सब कपड़े रख दूँगी फोल्ड कर कर मैं यहाँ। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है गाइस। बाय गाइस।